पहले लालू जी के पास राम और श्याम दो नेता थे जी। जिसका नाम राम कृपाल जी था और श्याम रजक जी था। यहाँ से मात खाते थे, हार जाते थे। राजवाला थे उस समय डीएम यहाँ के। बिहार के प्रसिद्ध प्राचीनतम धार्मिक मठों में से एक, मुफ्त शिक्षा मुफ्त चिकित्सा का केंद्र कहे जाने वाला, लगभग 400 वर्ष पुराने इतिहास को अपने अंदर समेटे पटना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौबतपुर का तरेतपाली मठ में अभी हम मौजूद हैं। तरेतपाली मठ के वर्तमान मठाधीश स्वामी सुदर्शनाचार्य जी हमारे साथ हैं। 400 वर्ष पुराना इतिहास तरेतपाली मठ का रहा है। इसके इतिहास के विषय में बताइए, क्या इतिहास रहा है? इसका इतिहास महामहिम संत श्री 1008 राजेंद्र सूरी जी महाराज के द्वारा संचालित है, जिनका शिक्षण संस्थान चली नैमिषारण्य में। उन्हें बगैर पांव पन्ही पहने हुए यानी चप्पल जूता से वर्जित सिर्फ पांव, खाली पांव चलते थे। पांव उनका बिल्कुल लाल था। पूरे भारत का पग यात्रा किया है 13 साल में। साथ में करीब 2500 1500 5000 शिष्य साथ रहा करते थे। सरकार की शंका कहीं कहीं होती थी कि एक संत इतना को सेवा कैसे करता है, डकैती करवाता है। बहुत तरह से परीक्षा उनको ली गई, लेकिन सफलता होते गए। उनकी गति में ऐसी तीव्रता थी जो अपने शिष्य वर्ग को गाड़ी पर बैठा देते थे और गाड़ी पर उतरने के पहले शिष्य वर्ग के प्लेटफार्म पर घूमते रहते थे। पूरे भारत का पग यात्रा किया। उसके बाद यह नौबतपुर क्षेत्र में पधारे। पूरा क्षेत्र जंगल था ये पहले जी, बहुत भयावह जंगल था। जिस जंगल में एक बर का पेड़ था, पेड़ तले आकर को अपना आवास दिया। शिष्य मंडली उनके भ्रमण में चले गए। एक दिन की कहानी है कि चरवाहा सब अपने पशु को चराते 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 उस जगह पर पहुंच गया जहां पर बाबा ध्यानस्थ बैठे थे। इस जगह का नाम पहले था प्रेतपाली। प्रेतों की संख्या ज्यादा थी। हमारे आने 70 में मैं आया हूँ, उस समय भी ज्यादा संख्या थी प्रेत का यहाँ पे। लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ा प्रेत बैठा हुआ है। बड़ा बड़ा जट्टा था, काला रंग था, बहुत लंबे चौड़े थे, अजान बाहु थे। बाप बाप चिल्लाते चिल्लाते आकर के गांव में कहा। ग्रामीण जनताओं ने साहस माना। 10-20 के संख्या में गया तो वहां देखा कि एक साधु बाबा बैठे। परिचय हुई। साधु जहाँ रहता है, साधु का स्वभाव ऐसा होता है जो लोगों का खिंचाव उसके प्रति होता है, क्योंकि साधु का आशीर्वाद बहुत ज्यादा कारगर होता है। लोग का आवागमन बढ़ गया। भादो माह बहुत गंभीर आंधी और बारिश हुई। लोगों का विचार हुआ कि आज साधु बाबा बहुत परेशान हो गया हुआ, इतनी आंधी चली, इतनी बारिश हुई। सवेरे होते ही लोग वहां पर गया तो देखा कि बट वृक्ष के नीचे एक पत्ती भी झरी नहीं है, एक बूंद पानी भी नहीं। और ज्यादा प्रेम हो गया लोगों का। प्रेम होते 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 वे बाबा नजदीक में नकटी मूर्त बोलता है, बहुत बड़ा ऊंचा जगह था, वहां पर आ गए।
रहने लगे। बगल में रुस्तमगंज है, बैकवर्ड का बहुत बड़ा गांव है, 350 घर से ऊपर है। जी। वहाँ एक तोता साव नाम का सेठ था, जी। जो भगवान चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अपने मंदिर में पधारे हुए था। मूर्ति की सेवा में थोड़ा परेशानी होती है। तोता साव बाल बच्चेदार था, जी। सेवा नहीं चलती थी। एक बेटा था, पागल हो गया और मूर्ति उठा उठा करके मंदिर से बाहर फेंक दिया। राम लक्ष्मण और सीता तीनों की मूर्ति सही रही, बाकी मूर्ति टूट गई। एक हनुमंत लाला सही रहे। साधु बाबा के पास जानकारी कहे कि स्वामी जी बगल में एक गांव है, वहाँ पर ठाकुरवारी है, बेटा पगला गया, उसका सब ठाकुर के बाहर फेंक दिया। स्वामी जी यहाँ से गए, देखे तो भरत शत्रुघ्न तो खंडित थे, राम लक्ष्मण सीता और हनुमंत लाला सही थे। तीनों को मंदिर में बैठा करके वहाँ रहने लगे, भगवान की सेवा करने लगे। साधु का काम भगवान का सेवा करना। वहाँ एक बड़ा कुआं है, अभी भी कुआं है। स्नान करने जाते थे तो कुआं का जल उनके लिए ऊपर आता था। यहाँ भी कुआं जहाँ रहते थे तो वहाँ ये सब पहचान है पहले का। पानी ऊपर आ जाता था, स्नान वगैरह करते थे, पूजा के पानी लेते थे, फिर पानी चला जाता था अंदर। गांव वालों ने देखा, दौड़ पड़ा पूरे गांव। बैकवर्ड गांव था, कोई कहा हुआ मानता नहीं था। कितना हो माना किए, माना नहीं। फिर वहां से स्वामी जी चले आए। तरेत, यही तरेत है, बगल में पोखरा है, इसमें बहुत अच्छी पोखरा का बनावट है। उस समय कच्ची पोखरा, जिसको पुष्करणी कहा जाता है। पुष्करणी के तालाब कुआं के निकट साधु का बैठने का स्वभाव है, पानी चाहिए साधु के लिए। आकर के यहाँ बैठ गए। उनको आने के बाद जो लोगों ने झोपड़ी बनाया, झोपड़ी बनाने के बाद कहे कि जाओ रुस्तमगंज से भगवान को ले आओ। लोग यहाँ से गए, राम लक्ष्मण सीता को लाए, झोपड़ी में रखाए और कहे जाओ हनुमंत लाला के भी ले आओ। हनुमंत लाला वहाँ से चले। बीच में यह नदी के सदृश था, वो जमीन जो बीच में देख रहे हैं जी, नाला बोलता है जी। अंग्रेज के पहले सोन नदी का बहाव इसी से था। अभी भी क्षेत्र में बहुत कम जगह पर बाला निकल जाता है। उस नहला में आकर के हनुमंत लाला वजन इतना हो गया कि लोग से नहीं उठ पाए, छोड़ दिया। लोग कहा स्वामी जी उठ नहीं रहे, चलो। बकुली लिए चल दिए। स्वामी जी वहाँ गए, क्या हनुमंत लाला क्या दिक्कत तुमको है, चलो वहाँ से उठो, उठाओ जी, ले चलो। हल्का हो गए, चले आया। कहे कि चलो तुमको हाँ मंगल के मंगल तस्मई खिलाएंगे, बहुत सेवा होगी। आज भी तस्मई मंगल के यहाँ भोग लगता है भगवान हनुमान जी के। आ गए, सेवा होने लगा। सेवा होते 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 इस क्षेत्र को स्वामी जी ने छोड़ दिया। बाहर जाके गंगा गुंडक के बीच में अपना शरीर का परित्याग किया। उसके बाद से फिर लोग अभी तक इसको चला रहे हैं। धीरे 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 इसकी विकास अभी आप लोग देख ही रहे हैं। यही यहाँ का इतिहास। जब भी तरेत का चर्चा होती है तो राजनीतिक गतिविधियों का एक नाम आता है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। इससे गहरे संबंध कुछ निकल के बाहर आते हैं, उस संबंध की चर्चा कीजिए।
राजनीतिक नेता चुनाव के अंदर आते हैं। जी यह ब्रह्मर्षि समाज का अध्यक्षता इसके द्वारा चलती है। जी क्षेत्र में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, जी पूरे भारत का ब्रह्मर्षि इसका बात मानता है मठ का। पहले लालू जी के पास राम और श्याम दो नेता थे। जी जिसका नाम राम कृपाल जी था और श्याम रजक जी था। यहाँ से मात खाते थे, हार जाते थे। इन लोगों ने जाकर लालू जी के पास शिकायत किया कि लालू जी, मठ को विध्वंस कर दीजिए तो हम लोग अच्छी तरह से जीतेंगे। राजवाला थे उस समय डीएम यहाँ के। राजवाला को बुलाए और कहे कि जाओ 8 दिन के अंदर में सारी जमीन बांट दो। पहले इस साइड में हमारे अभी जो भगवान शंकर का मंदिर बन रहा है, अभी पुरानी है, वहाँ पर चिन्ह पहले यहाँ थे। मैं वहाँ था, बैठा था जी। पहले यहाँ लगाओ बहुत पहले से था थाना का, आज भी ठीक है। बिजली मिस्त्री लोग यहाँ पर ही रहते थे। थाना के 1-2 स्टाफ भी यहाँ रहा करते थे। जी। लोग आते थे, मिलते थे, जाते थे। एक दिन मैं बैठा हुआ था, 40-45 के संख्या में पुलिस आई, घूम करके बगैर मुलाकात किए चली गई। हमें शंका हुआ, क्यों आज मुलाकात नहीं किया, मुलाकात क्यों नहीं किया सर। संध्या हो गई, हमने भेजा ब्लॉक में कि देखो पता लगाओ, पुलिस आई और चली गई क्यों। 9 बजे रात वहाँ से खबर आता है कि स्वामी जी सचेत हो जाइए, कल है आपकी जमीन बांटी जाएगी। तो इस क्षेत्र का नेता राम जलम शर्मा और गांव का एक अभी भी सुभाष है, राम जलम शर्मा भी। मैं सवेरे सुभाष को लेकर के राम जलम शर्मा के पास जाकर के विचार विमर्श कर रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ है रात, आज क्या होगा। हम लोग विचारे कर रहे थे कि धड़ेले से गाड़ी आना शुरू कर दी। 3 भान सीआरपी फोर्स, 8 अमीन, ये सब आ गए। ब्लॉक में गए, मैं अपना आदमी को भेजा, पता लगाओ क्या है। हमारे आदमी को धकिया दिया, सीओ की जा, अगर जो कोई स्टे की कॉपी है तो लेकर के आओ, जमीन बंटने जा रही है। इससे पूर्व भी जब जब नई सरकार आती थी तो एक दौर यहाँ पर लगाती थी सीलिंग एक्ट का, उसमें मठ को बर्बाद परेशान करती थी। वह बेचारे हम लोग कर रहे थे कैसे क्या हो, कोई हमारे पास तो स्टे कॉपी है नहीं। तब तक वहाँ से प्रशासन निकलना शुरू कर दिया, अमीन वगैरह सब वहाँ से सीओ सब चले आए यहाँ मठ पर। हम लोग वहीं से इस क्षेत्र में खबर किया, ब्रह्मर्षियों का क्षेत्र है, यहाँ क्षेत्र में ब्रह्मर्षि के अलावा किसी का नहीं चलता है, आज भी नहीं चलता है। बिहार सरकार लाख प्रयास करेगा, लेकिन जो मठ चाहेगा वही होगा। बिहार सरकार की चलती यहाँ नहीं रहती है क्षेत्र में। हमने खबर किया अपने क्षेत्र को कि जाओ तुम लोग लड़ाई से बचाना मठ को, बट रहा है बटने तो हम कोर्ट धरेंगे, निर्णय कोर्ट देगा ना। हम लोग उधर से उधर कोर्ट धर लिए, इधर जमीन बंटना शुरू कर दी। कागज कहीं मिलता नहीं था, कारण क्या है, वकील खोज रहे हैं कारण। जब कारण मिले तब तो हम फाइल करें केस। डीएम के ऑफिस में पूरे कागजात बंद है, यहाँ सीओ के पास पूरे कागजात बंद है। दौड़ लगा रहे हैं कागज के लिए, कागज के लिए, कागज मिल नहीं रहा है। जहानाबाद का एक क्षेत्र डीएम ऑफिस में रहता था, वो भक्त था यहाँ का,
और कहा कि स्वामी जी मैं एक काम करता हूँ, बहुत बड़ा फाइल है आपका, फाइलवा मैं देता हूँ, लेकिन जितना जल्दी आप उसको 2 कॉपी करवा के यहाँ भेज दीजिएगा। जी। फाइल प्राप्त कर लिए, 2 कॉपी करवा ही रहे थे, सारी कागजात 2 कॉपी हो गई, 7 पन्ना खाली बचा था डेट तारीख वाला। जी। वहाँ बवाल हो गया, फाइल चोरी, तो वहाँ से खबर तुरंत यहाँ से गाड़ी से भेजे, उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कागज हमें मिल गया, कागज हमने हाई कोर्ट में ठोक दिया, हाई कोर्ट से पूर्ण निर्णय ले लिया। हाई कोर्ट ऐसा निर्णय दिया कि आज से ये सरकार के हाथ में पावर नहीं रहेगा कि त्रेतपाली मठ के संपत्ति को बांटने का अधिकार प्राप्त हो, कोई अधिकार नहीं रहेगा। फिर तो लालू जी जान गए तो अपने स्वयं नतमस्तक हो गए।